यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतिबंधों से घिरे रूस के पास अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं है, जिस वजह से अब रूस एक बार फिर से भारत के साथ अपने हथियारों के व्यापार में भारत के विशेष दर्जे के दायरे को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन को अच्छे से मालूम है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद उनके सामने रूस की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मुश्किल समय में भारत के साथ रूस के व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचे। वहीं अब रूस भारत के ही शर्तों पर भारत के साथ हथियारों के व्यापार में अपना पुराना दर्जा हासिल करना चाहता है, क्योंकि रूस के पूर्व पीएम और व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी और सलाहकार दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि रूस किसी भी हाल में भारत के साथ अपने सभी द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा करेगा। यहाँ तक कि अब रूस काफी आक्रामक तरीके से भारत के मेक इन इंडिया परियोजनाओं में शामिल होगा। वहीं 2 साल पहले भारत को रूस की ओर से TOS-1 बुराटिनो जैसे थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन तब उस प्रस्ताव पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद रूस की ओर से भारत को TOS-1 बुराटिनो बेचने का कोई खास प्रयास नहीं किया गया। लेकिन जैसा कि अब स्थिति बदल चुकी है, ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव ने संकेत दिया है कि रूस की ओर से भारत को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिया जा सकता है। वहीं 2 दिन पहले रशिया टुडे पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें यह दिखाया गया कि आखिर यूक्रेन कैसे नाटो संगठन का मोहरा बन चुका है और यूक्रेन की सेना कैसे सीमा पर रहने वाले आम जनता और छोटे बच्चों को भी शिकार बनाती थी। वहीं रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस की सेना केवल लक्षित हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। लक्षित हथियार यानी कि ऐसे हथियार जिनके नुकसान पहुंचाने का दायरा केवल 10 मीटर के आसपास रहता है, और यह इसलिए ताकि यूक्रेन की जनता को नुकसान न पहुंचे। लेकिन अब यूक्रेन की सेना उसी जनता को ढाल बना रही है। किंतु अगर नाटो संगठन ने यूक्रेन की सहायता की, तब रूस अपने बड़े हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर होगा। वहीं रूस ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो यह समझते हैं कि रूस का हथियार खत्म हो रहा है, क्योंकि रूस इससे भी 10 गुना ज्यादा हथियार केवल अपने सैन्य अभ्यास में खत्म कर चुका है।